नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, प्रदेश में जबरदस्त उत्साह। केंद्र ने सभी मीडिया संस्थानों को राम मंदिर कार्यक्रम से जुड़ी झूठी, अपुष्ट और हेरफेर की गई सामग्री प्रकाशित नहीं करने की सलाह दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बालोतरा में राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। और राज्य में कड़ाके की ठंड के बीच तापमान में उतार चढ़ाव जारी, आज कई स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। समारोह में भाग लेने के लिए देशभर से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। इधर प्रदेश में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है। जालौर में शहर के चौराहों और पोलों पर विशेष सजावट की गई है। भरतपुर और डीग जिलों सहित अन्य स्थानों पर मंदिरों में रामायण और सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। राम नाम की पताका से शहर अटा पड़ा है, तो वहीं विभिन्न चौराहों और इमारतों पर भी आकर्षक रोशनी की गई है। जगह जगह रंगोली सजाई जा रही है। मंदिरों में रामायण व सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। बाजारों में लाउड स्पीकरों के माध्यम से राम भजनों की धुन बज रही है। घर घर में श्री राम और हनुमान जी की पताका छतों पर लहर रही है। बाजारों में मिट्टी के दीपकों की भी जोरदार बिक्री हो रही है। इसके साथ ही भगवान राम और हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम भी कई स्थानों पर किए जा रहे हैं। राम भक्ति में लीन लोग राम जी के आने का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सवाईमाधोपुर में भी लोगों में खासा उत्साह है। आज अक्षत कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से मंदिरों में सफाई के विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। बाड़मेर में आज शाम स्थानीय हिन्दू संगठनों की ओर से वाहन रैली निकाली जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद रहेंगे। सरहदी जिले जोधपुर में समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को सीमा पर अतिरिक्त चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने मीडिया संस्थानों और सोशल मीडिया मंचों को राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित झूठी, अपुष्ट और हेरफेर की गई सामग्री प्रकाशित नहीं करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श में कहा कि विशेषकर सोशल मीडिया पर कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। परामर्श में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि समाचार पत्रों, निजी उपग्रह टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया पर प्रकाशकों को ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण से बचना चाहिए जो फर्जी हो या देश में सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। ये पुरस्कार कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। पुरस्कार पाने वालों में 2 आकांक्षी जिलों सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 9 बालक और 10 बालिकाएं हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में विमानों के लिए ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा। श्री पुरी ने कहा कि वैश्विक बाजार में विमानों के लिए जैव ईंधन की भारी मांग है और इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन को लेकर दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज बालोतरा में नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इसके निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री का बालोतरा में ही जनसुनवाई का भी कार्यक्रम है। प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जोधपुर की हरियाढाणा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर का कल संसदीय कार्य और न्याय तथा विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी योजनाओं का लाभ पात्र वंचित परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। झालावाड़ में लगाए गए शिविर में पात्र व्यक्ति पहुंचे और सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में आयोजित इस शिविर में लोगों ने बड़ी संख्या में पंजीकरण करवाया। खान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाया है। ये कंट्रोल रूम सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने व्हाट्सएप नंबर 9468424101 भी जारी किया है। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9468424101। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में होने वाली अवैध खनन, खनिज परिवहन और खनिज भंडारण से संबंधित जानकारी या शिकायत कोई भी नागरिक इस व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं और शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। आज भी कई स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह घना कोहरा छाने से दृश्यता कम रही और वाहन चालकों को परेशानी हुई। करौली में कोहरे के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग सर्दी से बचाव के लिए दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिले भर में चल रही शीतलहर के साथ साथ कड़ाके की ठंड ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रात का तापमान 3 डिग्री बना हुआ है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग सर्दी से बचाव करते नजर आए और हाड़ कपा देने वाली ठंड के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कोहरे के चलते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर संचालित रेलगाड़ियां कई घंटे के विलंब से चल रही हैं। उधर वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के कारण बाजार सुनसान नजर आने लगे हैं। वहीं जिला मुख्यालय स्थित गुलाब बाग में ऊनी कपड़ों की बिक्री के साथ साथ गजक, रेवड़ी और तिलहन से बने उत्पादों की बिक्री परवान पर है। प्रशासन द्वारा गरीब और बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है। बांकीबिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। भरतपुर में शीतलहर चलने से सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है। सीकर के फतेहपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान गिरकर 0.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में शीतलहर की चेतावनी दी है। इस बीच मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी सप्ताह में मौसम शुष्क बना रहेगा। 2-3 दिन बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में घना कोहरा और कहीं कहीं अधिकतम तापमान औसत से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज होने की संभावना है। यानी शीत दिन की परिस्थितियां जारी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा। वहीं तापमान भी औसत के आसपास रहेगा। इसके अलावा अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रदेश में लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। केंद्र ने सभी मीडिया संस्थानों को राम मंदिर कार्यक्रम से जुड़ी झूठी, अपुष्ट और हेरफेर की गई सामग्री प्रकाशित नहीं करने की सलाह दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज बालोतरा में राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे और राज्य में कड़ाके की ठंड के बीच तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने आज कई स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।